अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब से दो विशेष बातें करनी है, एक तो इजराइल ईरान की भी और दूसरा अमेरिका में पावेल साहब का स्टेटमेंट आया उसकी भी। तो लेकिन बग्गा साहब सबसे पहले तो सुप्रभात। बताएं सर, 2 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट, क्या कुछ हमारे लिए खास बातें समझने वाली है इजराइल और ईरान को लेकर। जी अनिल जी, देखिए जो अहम बात यही है कि पूरी दुनिया इजराइल पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करिए, इधर से बढ़ जाएगा फिर जंग। दूसरा है कि अमेरिकन पार्लियामेंट ईरान इजराइल के लिए एड का एक पैकेज पारित करने वाला है शनिवार के दिन। यूक्रेन को भी ताइवान को भी एड देने की मुहिम चल रही है। तो अगर उसमें अभी इजराइल कुछ रिटेलिएशन करता है तो वो एड पैकेट अंडर थ्रेट जरूर आ जाता है। तीसरा है, ईरान भी नहीं चाह रहा कि अब यहां से बढ़ाया जाए स्ट्रेट। हिजबुल्ला जो है ईरान का प्रॉक्सी है, वो लेबनान से जरूर रोज मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के ऊपर। वो जो पुराना बात चल रही है वो चल रही है, बट स्ट्रेट ईरान इजराइल के बीच युद्ध होना, ये थोड़ा सा खतरा टला है। बट यही रहता है कि फिर वीकेंड आता है तो यही डर रहता है कि कुछ और बड़ा ना हो जाए। तो रिस्क जरूर बढ़ा हुआ है, बट पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि इजराइल यहां से रिटेलिएट ना करे। ईरान ने कहा है कि वो अभी और कुछ एक्शन लेने के पक्ष में नहीं है, जो उन्होंने कर दिया। और यूएस जो कह रहा है इजराइल को कि ये आपकी जीत है कि 99% मिसाइलें आपने मार गिराए और ज्यादा आपको क्षति नहीं हुई, तो आप इसको पोजीशन करिए अपनी जीत की तरह और आगे बढ़िए। स्ट्रेट ईरान के साथ युद्ध करने की अभी जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल यही हमें होप करना है कि यहां से ना बढ़े खतरा, और यही मार्केट को विचलित कर रहा है काफी। सबसे बड़ा ट्रिगर जो है मार्केट्स का यही है कि इजराइल और ईरान में युद्ध अगर बढ़ता है तो। बग्गा साहब, ये पावेल साहब को समझाओ ना जरा। वैसे तो खैर अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं है कि हमें रोज कुछ ना कुछ मसाला देते हैं बातचीत करने का। ट्रम्प साहब के बाद यही ढंग के आदमी है जो रोज कुछ ना कुछ टॉकिंग पॉइंट देते हैं। यस। अभी थोड़े दिन पहले बोल के इस साल हम 3 रेट कट करेंगे, इस बार ऐसा कल परसों परसों परसों। परसों मंगलवार रात को सुन के ऐसा लगा कि एक भी करने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगा और क्यों लगा? जी अनिल जी, देखिए तो जो इनके फोरकास्टिंग मॉडल थे 1970s 80s के, वो चल नहीं रहे हैं। 2007 के बहुत जबरदस्त मॉनेटरी स्टिमुलस के बाद वो फोरकास्टिंग मॉडल्स खराब हो चुके हैं। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर भी गई तो गलत था फेड। अब इन्फ्लेशन नीचे आई तो ये कह रहे हैं कि हम डेटा डिपेंडेंट हैं, डेटा जैसे आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने कि दिसंबर में कह रहे थे 3 रेट कट, मार्केट ने 6 पे लगा के एक छलांग लगा ली कि नहीं 6 होने चाहिए और बड़ी तेजी से रेट कट आएंगे। मार्केट गलत हो गए। अब मार्च में तो 1 महीने से कम की अवधि हुई है जहां एक मेजॉरिटी ओपिनियन इनका था कि 3 रेट कट होंगे। बट अभी इन्होंने यही कहा है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही, 3 महीने बिल्कुल इन्फ्लेशन बनी रही है अपनी जगह पे, हल्की सी बड़ी भी है। तो इस कारण हम रेट कट अभी नहीं देख रहे गुंजाइश, और डेटा हम देखते रहेंगे जब तक के स्थायी तौर पे इन्फ्लेशन 2% के करीब ना आ जाए। अब इनको ज्यादा हम फॉल्ट नहीं कर सकते, मॉडल ही नहीं चल रहे। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं चाहते जो 1970 के दशक में हुआ जब ओपेक का ऑयल क्राइसिस हुआ था, कि आर्थर बर्न्स जो थे फेड के चेयरमैन, उन्होंने बहुत जल्दी रेट कट किए और उससे स्थायी तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ गई। और 1980 में पॉल वॉलकर ने 20% पे रेट लाके ऐसी कमर तोड़ी फिर इन्फ्लेशन की कि वो फिर 40 साल तक इन्फ्लेशन आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े अगर जल्दी रेट कट कर देते हैं। तो इसी कारण अनिल जी अभी वो यही कह रहे हैं कि देखेंगे डेटा पॉइंट्स। और मार्केट ने अब ये निष्कर्ष निकाला है कि सितंबर में शायद एक हो। बैंक ऑफ अमेरिका तो कह रहा है शायद दिसंबर तक भी ना हो, अगले मार्च तक जाता है रेट कट। सिटी बैंक की रिपोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जुलाई तक शुरुआत हो जानी चाहिए।
गोल्डमैन सैक्स भी बोल रहा है एक रेट कट जुलाई तक काटना चाहिए, क्योंकि अब पॉलिसी मिस्टेक दूसरी तरफ आ सकती है कि आप रेट हाई रखें बहुत देर तक, और जब इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी तो एकदम से वो ऐसे ब्रेक लगा के स्लो डाउन नहीं करेगी, क्लिफ से गिरने वाला स्लो डाउन आएगा। तो उसको हेड ऑफ करने के लिए अभी रेट काटिए। ये गोल्डमैन और सिटी बैंक की सूझ है। बट बैंक ऑफ अमेरिका कह रहे हैं कि अभी मार्च तक बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद एक रेट कट दिसंबर तक हो जाए। मार्केट का अनुमान जो चल रहा है अनिल जी, सितंबर में 71% की प्रोबेबिलिटी लगा के बैठे हैं, और 11% प्रोबेबिलिटी फेड फ्यूचर्स दिखा रहा है कि शायद रेट कट इस समय हो ना। तो मार्केट में पेसिमिज्म बहुत आ गया है। वो अच्छी बात है कि जो भाप थी वो निकल गई। जनवरी में जो 6 रेट कट बोल रहे थे अब 0 कह रहे हैं, तो वो काफी एक बबल में से हवा निकल गई है, वो अच्छी बात है। यहाँ से फिर जैसे कल हमने देखा यूएस का 10 ईयर यील्ड, दो साल का यील्ड दोनों नीचे आए। तो वही दर्शा रहा है कि मार्केट ने ज्यादा पेसिमिस्टिक एक आउटलुक रख लिया रेट्स को लेके। एंड अब यही है कि सितंबर तक वेट करनी पड़ेगी अनिल जी। परफेक्ट। तो सितंबर तक करना होगा इंतज़ार। जून जुलाई तो भूल जाइए फिलहाल कि कोई ब्याज दर में होंगी कमी। भगत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स का पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखने के लिए।